हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कामरान सर झांसी में। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि मैंने आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। चक्रव्यूह बैच के नाम से मैंने आपका मैथ का सिलेबस शुरू किया हुआ है, जो कि 0 लेवल से स्टार्ट होता है और हाई लेवल तक मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अगर आप दोस्तों एसएससी, पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, लेखपाल वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए सफिशियंट होगा, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैं आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ और बेस्ट से बेस्ट उनका करने का तरीका, जो मेथड होता है, वो सारे के सारे बेस्ट मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आप मेरी क्लास पहली क्लास से अटेंड करें और सीरियल वाइज क्लास करें तो आपको बेहतर तरीके से हर एक वर्ड, हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा दोस्तों। बीच से क्लास को ना करें। अगर आप आज मेरी क्लास पहली बार कर रहे हैं साथियों, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके पास मेरा हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। तो सभी लोग जल्दी से प्रेजेंट हो जाएं, जिससे कि आपकी क्लास स्टार्ट हो सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों शेयर कर दीजिए, अपने नाते रिश्तेदार और मित्रों को जल्दी से शेयर कर दें, जिससे वो भी इस फ्री कंटेंट का फायदा उठा पाए, जो कि बेस्ट कंटेंट है और आपके हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने डिस्कस करूंगा आपसे। तो जल्दी से शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर। डॉली, साख्या, महेश कुशवाहा, गौरव कुशवाहा, वेरी गुड इवनिंग सभी को। और स्वागत है आप सभी का विकास कुशवाहा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना समय को वेस्ट किए हुए। यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक आपको करवा दिए थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। और साथियों यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन नंबर 81 है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं हैं साथियों 3:5 के अनुपात में। तो अगर हमने आपको बताया था कोई संख्याएं आपकी अनुपात में लिखी हैं, तो ये संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं। इनके साथ जब आप अनुपात में हटाओगे तो कोई ना कोई आप एक वेरिएबल मानोगे, एक्स वाई जेड एबीसीडी, आप कुछ ना कुछ मानोगे इनके साथ। तो 3x हो जाएगा और ये संख्या हो गई 5x हो गई। अब ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है, 10 की वृद्धि हुई है, तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। दोस्तों अगर प्रत्येक संख्या में 3x में हम कितना जोड़ दें, 10 की वृद्धि हो जाएगी। फिर 5x में कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी 10 की वृद्धि हो रही है, तो अनुपात कितना हो जाता है? ये अनुपात हो जाता है 5:7। तो बराबर में हमने लिख दिया 5:7। अब यहाँ पर साथियों आप करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7×3 = 21। यहाँ पर मैं सारे के सारे मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप पहले इस बेसिक मेथड को देखें, फिर एक और तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पर 7 का इस पूरे में गुणा कराएंगे 3x + 10 में। तो देखिए 7 का इस 3x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 7×3 = 21x प्लस 7×3 = 70। बीच में फिर बराबर का निशान है, बराबर लगा दें। अब इस 5 का इस पूरे नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि इसका क्रॉस कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो 5×5 = 25x, फिर प्लस 5×50। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर आप देखें कि 21x और यहाँ पर है 25x, तो 21x का पक्षांतर आप यहाँ पर कर दो और 50 का पक्षांतर इस साइड ले आओ, तो ये आ जाएगा 70 - 50 बराबर 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? यहाँ पर बचेगा आपका 4x। ठीक है, वहां जाएगा 21x, यहाँ पर प्लस का है, वहां जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 25 में से 21 जाएंगे तो बचेगा 4x। अब यहाँ पर 70 में से 50 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 20। यहाँ पर 4x बराबर 20 है, तो आपका x का मान कितना आ जाएगा साथियों? यहाँ से
अगर 4 का x में गुणा हो रहा है तो पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, 4 का यहां पर आके भाग हो जाएगा। 4 पंचे 20, x का मान आ गया है 5। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको बताना है छोटी संख्या। अब छोटी संख्या देखिए कौन सी है, 3x और 5x में दो संख्याएं थी, छोटी संख्या कौन सी है, 3x है। तो यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगी 3 गुणे x का मान कितना आ गया है, x का मान आपने देखा कि x का मान आ गया है 5। तो यहाँ पे 3 गुणे हो जाएगा दोस्तों 5, तो 3 पंचे 15। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। वेरी गुड इवनिंग नवीन कुशवाहा। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं साथियों एक और मेथड के बारे में। देखिए इसी क्वेश्चन को आप और कैसे कर सकते हो उसको समझें। यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। तो यहाँ पर अनुपात हमने लिख दिया 3:5। फिर प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, ये 3 में भी 10 की वृद्धि करा दो आप, प्लस 10, और ये 5 में भी 10 की वृद्धि हो रही है। जब दोनों संख्याओं में 10 और 10 की वृद्धि हो रही है तो अनुपात कितना हो जाता है साथियों, ये हो जाता है 5:7। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ पर 3 से नीचे 5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3 प्लस 2, 2 बढ़ रहा है ना, और 5 से यहाँ पे 7 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2। मतलब अनुपात में बढ़ रहा है 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू साथियों हो जाएगी, 2 यूनिट का मान हो जाएगा, दोनों तरफ कितना बढ़ रहा था, समान 10 बढ़ रहा था। तो 2 यूनिट का मान 10 हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, अगर 2 पेन 10 के हैं तो 1 पेन कितने का हो जाएगा, 1 पेन हो जाएगा 5 रुपए का, है ना। 1 पेन हो गया 5 का, 1 यूनिट का मान 5 हो गया। आपसे पूछा है छोटी संख्या बताओ, तो छोटी यहाँ पर 3 और 5 में कौन छोटा है, 3 छोटा है। तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, वेरी गुड। डॉली साख्या का आ रहा है सी ऑप्शन। महेश कुशवाहा 15 बता रहे हैं, विकास कुशवाहा, गौरव कुशवाहा, वेरी गुड। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मैंने दोनों ही मेथड यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपके। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि लाइक्स के बारे में मुझे कहना ना पड़े, आप अपने आप ही कर दिया करें। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, आपको इससे फायदा हो रहा है और आपको लगता है कि आपके हित में है ये सब, तो आप बिना कहे लाइक कर दिया करें उसको। मुझे कह कह के लाइक करवाना पड़ेगा तो एक समय वो आएगा कि आपको भी कह कह के क्लास में अटेंड करवाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि वो समय आए कि आप मुझे बार बार कह के क्लास अटेंड करवाएं। जिस तरह से मैं आपसे बार बार कह के लाइक करवाता हूं, तो अगर आपको लगता है कि लाइक किया जाए तो लाइक कर दें, अन्यथा डिसलाइक कर दें, लेकिन अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 82। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है, संख्याओं का योग क्या है। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी CHSL एग्जाम जुलाई 2019 में पूछा है ये। अब देखें इसको कैसे कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा इसे करने का। तो यहाँ पे आप देखिए 3:4 का अनुपात है पहले, फिर क्या हो गया, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर, प्रत्येक में 30 जोड़ दो, प्रत्येक में 30 बढ़ा दो। ठीक है साथियों, बढ़ा दिया। अब यहाँ पर अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 9:10। हमें बताना है संख्याओं का योग। तो यहाँ पे आप देखें अनुपात में कितना बढ़ रहा है, वास्तविक तो 30 बढ़ रहा है दोनों तरफ, अनुपात में देखें तो 3 से 9 हो गया, कितना बढ़ा, 6 बढ़ गया, है ना। यहाँ पर 4 से 10 हो गया, कितना बढ़ा, 6 बढ़ गया। मतलब कि साथियों ये 6 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 के बराबर। दोनों तरफ वास्तविक 30 बढ़ रहा है और अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। तो 6 यूनिट का मान 30 हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान साथियों हो जाएगा 6 पंचे 30। एक पेन हो गया अगर आपका 5 का, तो आपको बताना है उनका योग।
आपको योग बताना है तो साथियों यहाँ पर योग कितना हो जाएगा, देखो 3 और 4 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 यूनिट हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान अगर आप निकालना चाहते हैं कि 1 यूनिट का मान 5 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो जिसका भी ए आ रहा है 35, गौरव कुशवाहा, विकास कुशवाहा, नवीन कुशवाहा, रोहित पाल, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखें, एक संख्या 9 अनुपाते 5 के अनुपात में विभाजित है। ठीक है, अगर एक संख्या 9 और 5 के अनुपात में साथियों विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है। अगर इस प्रत्येक संख्या में हम 8 जोड़ दें, यहां पर भी और यहां पर भी 8 जोड़ दो, ठीक है 8 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, कह रहे तो अनुपात 5 अनुपाते 3 हो जाता है। तो अनुपात आप कर दो 5 अनुपाते 3। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, बताना है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी। साथियों यहाँ पर आप देखो कि वास्तविक मान में कितनी की वृद्धि हो रही है, 8 की। दोनों साइड समान वृद्धि हो रही ना, तो आप अनुपात में देखो कितने की वृद्धि, यहाँ पर 9 से 5। अंतर कितना है इनमें, 9 से 5 में अंतर है 4 का। और यहाँ पर आप देखो 5 और 3 में कितने का अंतर है साथियों, ये 2 का अंतर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर यहाँ पर समान नहीं है ना, एक तरफ 4 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, जबकि वास्तविक मान में समान अंतर है 8 का। तो आप अनुपात में भी इसको समान बनाओगे, और समान बनाने का तरीका यह है कि आप यहाँ पर डिफरेंस देखो, 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इस 2 का आप करवा दें ऊपर गुणा, और यहाँ देखो 9 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो ये 4 का आप गुणा करा दें नीचे। ठीक है, अब गुणा कराने के बाद साथियों देखिए क्या प्राप्त होगा, इस 2 का गुणा इस 9 में करा दो तो 9 दूनी हो जाएगा आपका 18। फिर अनुपात है, इस 2 का गुणा 5 में करा दो तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 का गुणा इस 5 में होगा तो 4 पंचे 20, और इस 4 का गुणा अब 3 में होगा तो 4 तिया 12। अब डिफरेंस देखो 18 से 20 कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। ठीक है, 2 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पर। और 10 से 12 कितने का डिफरेंस है साथियों, 2 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस है। जबकि वास्तविक डिफरेंस है कितने का, वास्तव में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है 8। 8 जोड़ दिया जाता है तो ये 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा हमारा 8, दोनों तरफ 8 जोड़ा जा रहा है। तो 2 यूनिट का मान हो गया 8। तो आप निकालोगे कि बड़ी संख्या, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट निकालना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 18 और 10 में बड़ी संख्या हो जाएगी साथियों 18। तो आपको 2 यूनिट का मान आ गया है, 2 यूनिट बराबर 8 है। तो आपको निकालना है 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। बताइए, 2 पेन अगर 8 रुपए के हैं तो 18 पेन कितने के हो जाएंगे, तो आप 8 में 2 का भाग दोगे और 18 का आप करा दोगे गुणा। 2 से 8 कटेगा 4 बार, और 18 चौके हो जाएगा 72। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आ रहा है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 72 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84, 84 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर जल्दी से आप लोग लगाएं और बताएं क्या आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर एक संख्या को 3 अनुपाते 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर साथियों एक संख्या को बांटा है 3 अनुपाते 2 के अनुपात में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी 2018 में, असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 अनुपाते 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है। जब यहाँ पर साथियों 8 जोड़ देते हैं और यहाँ पर भी 8 जोड़ देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो अनुपात बदलकर 7 अनुपाते 5 हो जाता है।
तो अनुपात कितना हो जाता है 7:5। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये भी देखिए उसी पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें भी बड़ी संख्या पूछी है। तो यहाँ पे आप लगाओगे कि अनुपात में अंतर कितने का है, 3 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया 4। यहाँ पर 2 से 5 हो गया, कितना बढ़ गया 3। यहाँ तो आपका अनुपात समान नहीं है, तो हमने क्या बताया था, इसके लिए हमने साथियों आपको बताया है कि अगर अनुपात समान नहीं है तो आप इसका अंतर देखें, 7 और 5 में कितने का अंतर है, ये 2 का अंतर है, तो इस 2 का आप करा दें ऊपर गुणा। और यहाँ पर आप देखो 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का, तो इस 1 का आप करा दें नीचे गुणा। अब यहाँ पर ऐसा करने से होगा कि 2 तिया 6 अनुपाते 2 दूनी 4, तो 6 अनुपाते 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो 1 का गुणा 7 में होगा तो ये आ जाएगा 7, और 1 का गुणा जब 5 में होगा तो ये हो जाएगा 5। अब आप अंतर देखोगे तो 6 से 7 में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का, है ना। और यहाँ पर 4 से 5 में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। और वास्तविक प्रश्न में कितने का अंतर है साथियों, वास्तविक प्रश्न में 8 का अंतर है। तो ये जो 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। अगर 1 यूनिट का मान 8 के बराबर हो गया तो आपसे पूछा है यहाँ पर कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी यहाँ पर आप देख रहे हो 1 यूनिट का मान 8, तो 6 यूनिट यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो 8 6 48 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48 यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 6 और 4 में आपकी बड़ी संख्या है साथियों 6, तो 6 में आप गुणा करा देंगे, 1 यूनिट का मान 8 है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बॉम्बे बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है विकास कुशवाहा बॉम्बे बता रहे हैं, बाकी डॉली साख्या आपका गलत है, नवीन कुशवाहा गलत है आपका, फिर नवीन कुशवाहा का आंसर आ गया है बॉम्बे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85, अभिषेक अहिरवार का भी बॉम्बे आ गया है, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग लगाते रहिए और आंसर बताते रहिए। देखिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा हुआ सवाल है साथियों। यहाँ पर आपको उसी पैटर्न पर आधारित है, देखो क्या कह रहे हैं कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर, यहां पर 40 कम कर दिया और इसमें भी आपने 40 कम कर दिया, अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है 27:17। ठीक है। अब यहाँ पे आप रेशियो में देखोगे कितने का अंतर है, 7 से 27 हुआ, कितना अंतर है साथियों, यहाँ पर 20 का अंतर है, और यहाँ पर 5 से 17 हुआ, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 12 का। आपने देखा ये अंतर समान नहीं है, लेकिन वास्तविक मान जो 40 था ये दोनों तरफ बराबर है, तो इस अनुपात के मान को भी हम बराबर बनाएंगे दोनों तरफ। और वो बराबर कैसे बनाते हैं, वो बराबर बनाते हैं साथियों, यहाँ पर अंतर देखो 27 और 17 में कितने का अंतर है, ये है 10 का अंतर, तो इस 10 का ले जाके आप करा दें ऊपर गुणा। ठीक है। अब यहाँ पे 7 और 5 में अंतर देखो कितने का है, इस 7 और 5 में अंतर देखोगे तो ये 2 का अंतर है, तो इस 2 का आप करा दें यहाँ नीचे गुणा, इस 2 का आप करा दें यहाँ पर नीचे गुणा। तो यहाँ पर गुणा कराने के बाद जो आपका आएगा, देखिए यहाँ पर जब 10 का गुणा ऊपर कराएंगे तो 10 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, अनुपात है 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 27 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, और 2 का गुणा 17 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अंतर देखो अब इनमें कितने का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर है 70 से 54, कितना हो गया, यहाँ पर आप कहोगे 16 का अंतर है। ठीक है। फिर 50 से 34 कितना अंतर है, 16 का अंतर है। और वास्तविक मान में कितने का अंतर है साथियों, यहाँ पर जो वास्तविक मान में अंतर है वो है 40 का अंतर, तो 16 यूनिट का मान 40 हो जाएगा। ठीक है। तो 16 यूनिट का मान ये हो गया आपका 40। तो आपसे पूछा है संख्या का योग बताइए, संख्या का योग
क्या होगा। तो संख्याएं हैं अपनी 7, 5, 12, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 24/16 गुणे 12। तो यहां पर हो जाएगा 4 चौके 16, 4 धाम 24 और 4 तिया 12। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 12 रखने से काफी छोटा आंसर आ रहा है जो कि मैच नहीं हो रहा ऑप्शन में इससे मैच नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर दूसरी संख्याएं देखोगे, कौन सी आपकी जो नई संख्याएं बनकर निकली थी, ये 70 और 50, इन पे रखोगे आप मान। तो दोनों का योग कर दो, 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120। तो 120 यूनिट का मान आप यहाँ पर निकाल दोगे, तो 24/16 गुणे 120। तो यहाँ पर 4 चौके 16 और 4 तिया 12। फिर आपका यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 से ये 20 बार कट जाएगा, और 2 से ये 30 कटेगा 15 बार। तो 15 दूनी 30, यहाँ पर आ जाएगा आपका 300। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नवीन कुशवाहा का ए आ रहा है, गौरव कुशवाहा ए बता रहे हैं। वेरी गुड, इसी तरह से आप लोग करते रहें, आंसर बताते रहें। आज बाकी सब कहाँ एब्सेंट रह गए, शिवानी राजपूत, प्रवेश कुशवाहा, अकी एम, सोनू कुमार, निधि रायकवार, काफी स्टूडेंट आज एब्सेंट हैं, ऐसा क्यों। आज एक साथ इतने सारे स्टूडेंट कैसे एब्सेंट हो गए। चलिए अब चलते हैं साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 में देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी की आय का अनुपात है 4:3। अब इसके लिए आप पहले एक कॉन्सेप्ट को समझें। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो आप इस बात को जान लें कि जो इनकम होती है, किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है, आय इनकम बराबर, इनकम जो होती है इसे आय कहते हैं। इनकम बराबर होता है आपका खर्च, मतलब कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो साथियों आपकी इनकम होती है वो आपका खर्च और प्लस बचत का योग होती है। बताइए, आपकी जो भी इनकम हुई, आपने जितना भी पैसा कमाया, आपने या तो उसे खर्च किया या उसको बचाया, इसके अलावा उसका पैसे का कुछ और करोगे आप पैसे का इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगे। या तो आप साथियों उसको खर्च करोगे या फिर आप उसको बचाओगे, है ना। इन दो कामों में से आप पैसे का और कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपकी आय कैसे निर्धारित होगी, अगर हम आपसे कह दें कि आपने 150 रुपए खर्च किए, आपने 150 रुपए खर्च किए और आपने जो है 500 रुपए बचाए, आपकी बचत है 500 रुपए और 150 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आपकी इनकम कितनी रही होगी, आपकी पॉकेट में कितने रुपए रहे होंगे साथियों। तो यहाँ पे आप बताओगे कि 650 रुपए, आपकी पॉकेट में 650 रुपए थे, जिसमें से आपने 150 रुपए खर्च कर दिए और 500 रुपए बचा लिए, है ना। तो इनकम किस पे निर्भर करेगी, इनकम निर्भर करेगी कि खर्च प्लस सेविंग पर। इनकम किसी भी व्यक्ति की आय जो बनती है वो कैसे बनेगी, वो बनेगी आपकी कि खर्च को और सेविंग को जोड़ने पर जो योग आएगा वही आपकी इनकम कहलाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में इसी पर आधारित क्वेश्चन है कि ए अनुपाते बी बराबर दिया हुआ है 4:3। 4:3, ये ए है ये बी है। क्या है ये, इनकी इनकम का रेशियो है कि अगर ए 4 रुपए कमा रहा है तो बी 3 रुपए कमा रहा है। तो ये हो गया इनका इनकम का रेशियो, ठीक है। तो और उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। तो साथियों यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है, इनका खर्च जो है वो है 2:1। प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6000 है। यहाँ पर सेविंग देख लें तो सेविंग कितनी आ रही है, सेविंग आ रही है 6000 रुपए, और यहाँ पर भी 6000 रुपए सेविंग है।
तो आपने देखा कि अगर 4 रुपए कोई व्यक्ति कमा रहा है, 2 रुपए खर्च कर दिए, ये अनुपात में था, तो उसके पास बच कितने रहे हैं? 6,000 रुपए बच रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना आप, कि अगर इसको हम आपसे ऐसे कहें, सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं इसे करने का, फिर इसके मैं 2 से 3 तरीके आपको बताऊंगा और सारे ही बेस्ट तरीके हैं। देखो, अगर अनुपात में 4 दिया और 3 दिया, ये क्या है? इनकम है, तो हम इसे अनुपात से हटा के लिखें तो 4x और 3x, ये हमने हटा के लिखा अनुपात से, तो 4x और 3x ए और बी की इनकम हो गई। अब यहां से क्या हो रहा है? वो 6,000 रुपए बचा रहा है। तो अगर हम इनकम में से बचत को माइनस कर दें, अगर दोस्तों आप 500 रुपए कमा रहे थे, 500 रुपए में से आप 200 रुपए बचा रहे, तो बताओ खर्च कितना किया? 300 रुपए खर्च कर दिया ना। अगर आप इनकम में से बचत को घटा देते हो तो आपका क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया कि अगर 4x आपकी इनकम है, इनकम में से आपने 6,000 रुपए घटा दिए, तो यहाँ पर भी आपने 3x कमा रहा था, 3x में से 6,000 रुपए उसने घटा दिया, बचत को घटा दिया। जब हम आय में से, साथियों आय में से जब आप बचत को घटा दोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर आपका बचेगा खर्च, कि कितना हमने खर्च किया, है ना। तो यहाँ पर खर्च का अनुपात दिया हुआ है, वो दिया 2:1। अब यहां पर आप करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक का यहां पर 4x माइनस 6,000 में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 6,000 बराबर 2 का यहां पर गुणा करा दें तो 2 तिया 6x माइनस 2 छिक्के 12,000। ठीक है। अब यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 4x है, इस 4x को पक्षांतर कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 6x में से 4x माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कितना? 2x। और यहाँ पर 12,000 है, यहाँ पर 6,000 है, तो 12,000 को पक्षांतर कर दो इस साइड, तो 12,000 माइनस 6,000 कितना हो गया? 12 में से 6 जाएंगे तो 6,000 बचे। अब यहाँ पे 2x बराबर 6,000 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा साथियों? x का मान हो जाएगा 3,000। 2 का भाग दे दोगे 6,000 में तो कितना बचा? 3,000 आ गया। x का मान 3,000 हो गया। अब आपको बताना है a और b की आय कितनी है। तो a की आय है हमारी 4x और b की आय है 3x। तो देखिए यहां से आपकी इनकम जो निकल के आएगी 4x, 3x, 4 गुणे x का मान आ गया है 3,000, तो 4 गुणे 3,000 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12,000, और यहाँ पे 3 गुणे 3,000, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9,000। तो आपका जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, 12,000 और 9,000, इनकी जो इनकम हो जाएगी ए और बी की आय, ये हो जाएगी 12,000 और 9,000। बताइए ये सभी को समझ में आ गया? तो आप चले नेक्स्ट टाइप पर। इसी के नेक्स्ट मेथड को हम यहाँ पर दोस्तों करके बता रहे हैं, तो आप देखें नेक्स्ट मेथड को कैसे करना है। ये तो था बेसिक मेथड, अब आप देखें नेक्स्ट मेथड कैसे करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 4:3, ए और बी की जो इनकम है उसमें अनुपात जो है वो है 4:3 का अनुपात है, ये इनकम का रेशियो है। फिर कहा है उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है? वो है साथियों 2:1। अब आपको पता है कि जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, जब आय में से आप खर्च को माइनस करोगे, एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे साथियों, तो क्या बचेगा? सेविंग बचेगी ना, आपकी बचत आ जाएगी यहाँ पर। तो बचत बराबर क्या हो जाएगा? जब आपकी जितनी भी इनकम है, आप मान के चलो 500 रुपए कमा रहे, आपने 300 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? आपने 200 रुपए बचाए ना। तो ये कब पता चलेगा? बचत कैसे पता चलेगी? जब आप अपनी इनकम में से किसको माइनस कर दो? इनकम में से खर्च को माइनस कर दो, तो आपकी बचत आ जाएगी। ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे ही करें, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर देखें 3 में से 1 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी आपका 2 यूनिट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बचत आ गई निकल के आपकी 2 यूनिट, जो कि प्रश्न में दी हुई है बचत 6,000 है। प्रत्येक की बचत कितनी है? 6,000 है। तो 2 यूनिट का मान 6,000 हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? ये हो गया साथियों 3,000। 1 यूनिट का मान 3,000 हो गया। आपको बताना है ए और बी की आय ज्ञात करें,
तो ए की आय कितनी है 4, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 3000 के बराबर है तो ए की जो इनकम हो जाएगी वो 4 यूनिट है, तो 4 गुणे 3, 4 गुणे 3000, तो ये आ जाएगा 12000। ठीक है। फिर बी की जो इनकम आएगी ये हो जाएगी आपकी कि अगर 1 यूनिट का मान 3000 है तो यहाँ पर बी की इनकम है 3 यूनिट, तो 3 गुणे 3000 कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 9000। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, 12000 और 9000। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका दूसरा तरीका। बताइए ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, इसी के तीसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को आप देखें तीसरे तरीके से करना। अब ध्यान से देखना, ए अनुपाते बी, इनकी जो इनकम का रेशियो है वो है 4:3। ठीक है। फिर कहा है उनके खर्च का अनुपात 2:1 है, तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 2:1। और कहा है कि इनकी सेविंग जो है, प्रत्येक की बचत कितनी है, 6000 है। प्रत्येक की बचत 6000 है। तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर इस एक का इस क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, एक का इस 4 में गुणा कराओ, यहाँ पे आ गया 4। इस 2 का 3 में गुणा कराओ, 2 तिया 6, यहाँ पे आ गया साथियों 6। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पर आप करा दो नीचे, इस एक का गुणा कराओ 6000 में, तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। फिर इस 2 का गुणा कराओ इस 6000 में, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 छिक्के 12000 आ जाएगा। ठीक है। अब आप दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर ऊपर 4 और 6 में कितने का अंतर है, 2 यूनिट का। इस 4 और 6 में 2 यूनिट का अंतर है। इस 6 और 12000 में कितने का अंतर है साथियों, ये है आपका 6000 का अंतर। बस ये 2 यूनिट के अंतर के बराबर ऊपर आया अंतर 2 यूनिट और नीचे आया 6000। इसको आप बराबर रख दोगे तो 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पर आपका 3000। अगर 2 पेन 6000 के हैं तो एक पेन कितने का हो जाएगा, 3000 का। अगर एक पेन साथियों 3000 का है तो आपको बताना है ए और बी की इनकम। तो ए की इनकम है 4 यूनिट, ए की इनकम क्या है, 4 यूनिट। तो ए की आ जाएगी यहाँ पर 4 गुणे 3000, तो 4 तिया 12000 हो गई ए की इनकम। और बी की इनकम जो है यहाँ पर है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 3 गुणे 3000, तो यहाँ पर आ जाएगी बी की इनकम 9000। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर बताइए 3 तरीके हमने आपको बताए और तीनों तरीके अच्छे से आप सीख लो, काफी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। इन क्वेश्चन को अब आप सेकेंडों में करोगे। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है 87। बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा, उसी पैटर्न पे आधारित है। अब हमने आपको 3 तरीके सिखाए, इन 3 तरीके में से जो भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप यहां पर करें। साथियों क्लास को अगर आप शुरू से करते हो, स्टार्टिंग से क्लास शुरू करते हो तो पूरी क्लास देखा करें, जिससे कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इस तरह से आप बीच बीच में जाते रहेंगे फिर आते रहेंगे तो इस तरह से आपका छूट जाएगा और ऐसे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है क्लास में, इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। यही अंतर है बस ऑनलाइन एजुकेशन में और ऑफलाइन एजुकेशन में, कि ऑनलाइन एजुकेशन में यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, लापरवाह हो जाता है। अगर उस वो अपनी मर्जी पर आधारित है, पूरा निर्भर वो अपनी मर्जी पर है। यहाँ पर ऑनलाइन में वो क्या करेगा, चाहे जब आए और चाहे जब चला जाए। अब बीच में जो हमने बता दी बातें वो उसकी छूट गई है ना, अपनी मन मर्जी मर्जी मुताबिक है ऑनलाइन में। तो इसीलिए बस ऑनलाइन एजुकेशन बढ़िया नहीं है उसके लिए। और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या होता कि अगर क्लास में बैठ गया तो टीचर की मर्जी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को चलना होगा।
वो जा नहीं सकता है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो टीचर जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है, जो सिखा रहा है, आप उसे पूरा करें। तो ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप बीच बीच से चले जाते हो फिर आ जाते हो, तो ये कोई कंसंट्रेशन थोड़ी ना हुआ आपका क्लास पर। इस तरह से तो आपको कभी आ ही नहीं सकता है। आप थोड़ी देर को आएंगे फिर चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर आ रहा है, श्री एक्स और श्री वाई की सालाना आमदनी 9:8 है। यहाँ पर 9:8 है इनकम। ठीक है, एक्स है और ये वाई है। फिर कह रहे हैं कि और उनके खर्च में 5:4 का अनुपात है। एक्सपेंडिचर जो है ये है 5:4 के अनुपात में। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए जो सेविंग दी हुई है, ये सेविंग दी हुई है 5,000 रुपए, ये भी 5,000 रुपए बचा रहा है और ये भी 5,000 रुपए बचा रहा है। तो आपको हमने सबसे बढ़िया तरीका जो तीसरा तरीका बताया था, उस तरीके को आप यहाँ पर अपनाएं। तो यहाँ पर आप गुणा कर दें, 9 चौके 36, यहाँ पर आ गया 36, और 5 का 8 में गुणा करें, 5 अट्टे 40। ठीक है, अब नीचे गुणा कर दें इस 4 का 5 में, तो 4 पंचे 20,000 हो गया यहाँ पर, और इस 5 का 5,000 में गुणा करा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000। ठीक है, इस 36 से 40 में कितने का अंतर है? ये है साथियों 4 यूनिट का अंतर। ठीक है, और यहाँ पर 20 से 25,000 में कितने का अंतर है? ये है 5,000 का अंतर। वहां पर है 4 यूनिट का अंतर, यहाँ पर है 5,000 का अंतर। तो आप इस 4 यूनिट को बराबर रख दोगे, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 5,000 के। 4 यूनिट का मान हो जाएगा 5,000 के बराबर। तो आपको बताना है बाई का खर्चा कितना है। तो पहले तो आप इसका निकाल दो कि बाई की इनकम कितनी है। इनकम है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 4 यूनिट का मान अगर 5,000 है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। आप बेसिक से यहां से निकाल दें, देखो 5,000 बटे 4, अगर 4 पेन 5,000 के हैं तो एक पेन कितने का हो जाएगा? 4 का भाग दे दोगे। अब साथियों 8 पेन कितने के हो जाएंगे? तो 8 का आप गुणा कर दो, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000। ये जो वाई की इनकम है, वो वाई की इनकम कितनी हो गई? 10,000 रुपए हो गई। अगर वाई 10,000 रुपए कमा रहा है, देखना इन्होंने पूछा है कि खर्चा कितना है भाई का, तो और वो 10,000 कमा रहा है, 5,000 रुपए बचा रहा है। अगर 10,000 कमा रहा है साथियों, 10,000 में से 5,000 रुपए उसने बचाए, तो खर्च कितने कर दिए? तो आप इस 10,000 में से अगर बचत को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 5,000 रुपए वो खर्च कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखें किस किसने आंसर दिया। गौरव कुशवाहा, नवीन कुशवाहा, विकास कुशवाहा, विनय, महेश, रोहित। वेरी गुड, सभी का सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताइए साथियों। यहाँ पर मैं बहुत आराम से और समझाते हुए हर एक चीज को डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्पीड भी पकड़ सकता हूँ, 1 घंटे में 40 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ क्वांटिटी होगी, वो क्वालिटी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि या तो आप क्वांटिटी को देखें, यहाँ पर हम 40 क्वेश्चन करा दें और किसी को भी समझ में ना आए, और एक होगा क्वालिटी कि हम क्वेश्चन तो कम कम कराएं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन कराएं ना, वो आपको 100% समझ में आ जाए। तो फायदेमंद क्या रहेगा आपके लिए? 40 क्वेश्चन करना, क्वांटिटी देखना, या फिर क्वालिटी देखना कि आपको 100% समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जब आप सीख रहे हैं तो आपको 100% समझ में आना चाहिए। तो मैं हर एक चीज को काफी अच्छे से समझाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है ना, स्पीड नहीं पकड़ रहा हूँ। अगर मैं स्पीड पकड़ लूँ तो 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आपके को समझ में नहीं आएगा। तो क्वांटिटी यहाँ पर नहीं देखनी है। जब आप रिवीजन बैच करें तो वहां पर क्वांटिटी देखना, वहां पर मैं आपको स्पीड में करा दूंगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं गौरव कुशवाहा सी, विकास कुशवाहा का आंसर आ रहा है सी, महेश कुशवाहा ए बता रहे हैं। देखिए क्या आएगा। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। 3:4 है यहाँ पर मासिक आय का अनुपात। इनकम का जो रेशियो है वो है 3:4। फिर आगे कहा गया है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है।
एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है साथियों वो है 2:3। ये प्रत्येक जो है ये बचा रहे हैं, सेविंग है इनकी 4,000 रुपए, सेविंग है 4,000 रुपए, और ये बी भी जो है वो 4,000 रुपए बचा रहा है। हमने आपको बेस्ट तरीका बताया है साथियों के आप ऊपर गुणा कराएं पहले, तो यहाँ पर 3 तिरका 9 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 का 4 में गुणा करा दें तो यहाँ आ जाएगा 8। अब यहाँ नीचे गुणा करा दें 3 का 4 में 4,000 में, तो 3 चौके 12,000 हो गया, और यहाँ पर 2 का 4,000 में गुणा करा दें तो ये हो गया आपका 8,000। ऊपर देखें 9 और 8 में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। ऊपर कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट बराबर नीचे देखो कितने का अंतर है, 12 और 8,000 में 4,000 का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान हो गया 4,000 के बराबर। आपको बताना है बी की आय कितनी है, तो बी की है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 4,000 गुणे 4, तो 4 चौके 16, 16,000। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है यहाँ पर। गौरव कुशवाहा, विकास कुशवाहा, सोनू कुमार का ए आ रहा है, सोनू कुमार ए नहीं होगा, नवीन कुशवाहा का सी आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 89। करिए जल्दी से, 89 का आंसर क्या आ जाएगा। और साथियों आज क्या है, इतने सारे स्टूडेंट कहाँ गायब हैं आज, आज काफी कम संख्या दिख रही है, ऐसा क्यों, और बीच बीच में गायब क्यों हो रहे हो। ऑनलाइन क्लास है, अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ेंगे तो बेकार है आपका फिर क्लास करना। आप आएंगे और जाएंगे अपनी मनमर्जी के हो रहे हो, तो फिर सिर्फ दिखावे को थोड़ी ना आपको क्लास करनी है, आपको सीखने के लिए क्लास करनी है। तो एक बार अगर क्लास ज्वाइन कर ली तो आप पूरी क्लास करके ही उसको फिर हटें, तभी आपके समझ में आएगा। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, किसी को दिखाना नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर। देखिए ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 रुपए, ए और बी की जो मासिक आय है वो है, इनकम जो है वो 12,000 रुपए और 15,000 रुपए है, ठीक है। ए का मासिक खर्च 8,000 रुपए है। ए का जो साथियों मासिक खर्च है, एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो है 8,000 रुपए, ठीक है। यदि ए और बी के मासिक व्यय का अनुपात, अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है, तो मासिक बचत का योग क्या होगा। अब आप देखना जरा यहाँ पर, एक्सपेंडिचर आपको 2 बार दिया प्रश्न में, एक बार तो 8,000 दिया जो कि वास्तविक मान है उसका, और एक बार साथियों यहाँ पर दिया हुआ है आपको 2 यूनिट, ये रेशियो में है, मतलब ये 2 यूनिट का मान 8,000 के बराबर हो गया, नहीं हो गया। ये वास्तविक मान है 8,000, ये 2 यूनिट किसके बराबर है, ये रेशियो में है, तो 2 यूनिट का मान 8,000 के बराबर है, तो आप बताएंगे कि 1 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान 8,000 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर, 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 4,000 के बराबर। अब आपको बताना है यहाँ पर जब 1 यूनिट का मान 4,000 के बराबर हो गया तो 3 यूनिट का मान कितने के बराबर, मतलब कि बी का खर्च कितना है, बी का खर्च हो जाएगा दोस्तों 3 चौके 12, 12,000 रुपए बी का खर्च हो गया। अब आपको बताना है मासिक बचत का योग, तो देखो अगर ए जो है 12,000 में से 8,000 खर्च कर रहा है, 12,000 में से 8,000 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 4,000 रुपए, है ना। और बी जो है 15,000 में से 12,000 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 15 में से 12 खर्च कर दिए तो बचाए कितने, 3,000। 4,000 प्लस 3,000 कितना हो गया, ये हो गया आपका 7,000। 7,000 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं किस किस का आंसर आ रहा है 7,000। सोनू कुमार 6,000 नहीं होगा, आज आपके आंसर क्यों गलत हो रहे हैं, रोज तो आपके सही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिसका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। यहाँ पर 7,000 आएगा, दोनों की बचत का योग बताना था।
बताइए, सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? और मैं दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं मैं अपनी स्पीड वैसे ही कम कर देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए। आसान क्वेश्चन आएंगे तो मैं स्पीड में आपको कराता चला जाऊंगा, सभी को समझ में आएगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते जा रहे हैं तो आपके लिए मैंने स्पीड कम कर दी, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आता जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90। मोहित और प्रकाश की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। इनकम का जो रेशियो है मोहित और प्रकाश, एम फॉर मोहित लिख दिया हमने और पी फॉर प्रकाश लिख दिया। मासिक आय का जो अनुपात है वो है 2:3। उनका मासिक खर्च 3:5 के अनुपात में है। जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पर ये कितने के अनुपात में? 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 5,000 रुपए प्रति महीने बचाता है तो यहाँ पर आप लिख दो सेविंग। जो सेविंग हो जाएगी यहाँ पर 5,000 रुपए ये बचा रहे हैं, और ये दूसरे व्यक्ति हैं प्रकाश, ये भी 5,000 रुपए बचा रहे हैं। तो मोहित और प्रकाश की मासिक आय का योग बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैसे ही करना है जो अभी हमने आपको तरीका बताया है। इस 5 का गुणा कराओ आप 2 में तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10। इस 3 का गुणा कराओ 3 में तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 5 का गुणा इस 5,000 में करा दो तो ये आ जाएगा साथियों आपका 25,000। और इस 3 का गुणा इस 5,000 में करा दो तो ये आ जाएगा आपका 15,000। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर देखो, ऊपर जो 10 और 9 में अंतर है वो कितने का अंतर है? वो है 1 यूनिट का। और नीचे 25 और 15 में कितने का अंतर है? 10,000 का। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 10,000 के, है ना? तो आपको बताना है साथियों दोनों की मासिक आय का योग। तो दोनों की मासिक आय कितनी है? 2 और 3 है। इनको आप जोड़ दो, कितना हो गया? 2 और 3 5 हो गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 10,000 गुणे 5, तो ये कितना आ जाएगा? 50,000। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बॉम्बे बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो बॉम्बे किस किस का आ रहा है? यहाँ पर गौरव कुशवाहा का बॉम्बे आ रहा है, विकास कुशवाहा का बॉम्बे आ रहा है, नवीन कुशवाहा बॉम्बे बता रहे हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर जिसका भी आंसर आ रहा है 50,000 बिल्कुल सही जवाब है आपका। सोनू कुमार आज आपके काफी आंसर गलत हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर करें उनको और सही आंसर बताएं। तो चलें दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या ये सभी को क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है? बताइए, इसमें किसी को भी कोई डाउट है क्या? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 91। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक ही वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। यहाँ पे देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ सवाल है। अब इसको आप करें। बार बार मैंने आपको उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के उसी वैरायटी के क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखिए आपकी इससे क्या होगी? ज्यादा प्रैक्टिस होगी और ज्यादा अच्छे से आप सीख पाओगे। दो व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी जो इनकम का रेशियो है साथियों वो है आपका 2:3। ठीक है, और उसका जो व्यय है, एक्सपेंडिचर जो है वो है 4:7। ठीक है, यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए बचाता है, यहां पर लिख दें कि सेविंग जो है उनकी, सेविंग है प्रत्येक की 4,000 रुपए। यहां पर इसने भी 4,000 रुपए बचाए। तो अब यहां पर वही आपको करना है, इस 7 का करा दो इस 2 में गुणा, तो 7 दूनी हो गया 14। इस 4 का करा दो 3 में गुणा, तो 4 तिया हो गया 12। 14 और 12 में अंतर कितने का हो गया साथियों? यहाँ पर 14 और 12 में 2 यूनिट का अंतर हो गया। अब नीचे देखो, इस 7 का गुणा करा दो 4,000 में, तो 7 का गुणा जब 4,000 में आप करा दोगे 7 चौके 28,000 हो गया ये। ठीक है, इस 4 का 4,000 में गुणा करा दोगे तो ये हो गया आपका 16,000। ठीक है,
अब ऊपर अंतर आ रहा था 2 यूनिट का और नीचे अंतर देखो कितने का आ रहा है 28,000 और 16,000 में यहाँ पर साथियों अंतर हो गया है आपका 12,000 का। यहाँ पर अंतर कितने का हो गया, ये हो गया है आपका 12,000 का अंतर। ठीक है, तो आपका 2 यूनिट ऊपर अंतर था 2 यूनिट का और नीचे अंतर कितने का है 12,000 का। तो ये 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 12,000 के, 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 12,000। तो आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर इनकम, उनकी इनकम के बीच में कितना अंतर है। तो इनकम थी उनकी 2:3, इनके बीच में अंतर कितना हो जाएगा साथियों, 2 और 3 में अंतर हो जाएगा 1 यूनिट का। मतलब हमें बताना है 1 यूनिट का मान कितना होगा। तो 2 यूनिट बराबर 12,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना, अगर 2 पेन 12,000 के हैं तो 1 पेन 6,000 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप भाग कर दोगे 12,000 में, आप 2 का भाग कर दो, 2 चक्के 12, तो यहाँ पर 6,000 आ गया। जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है आपका, दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। ₹6,000 उनकी इनकम में अंतर आ जाएगा। तो देखें जरा किस किस का आंसर आ रहा है 6,000। यहाँ पर विकास कुशवाहा दिल्ली आंसर दे रहे हैं, गौरव कुशवाहा का 6 आ रहा है, नवीन कुशवाहा का दिल्ली आ रहा है। वेरी गुड। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 92, रोहित पाल का दिल्ली आ रहा है। वेरी गुड। डॉली साख्या आपका काफी देर से आंसर नहीं आ रहा है। और महेश कुशवाहा आप डेली प्रेजेंट क्यों नहीं रहते हैं, डेली प्रेजेंट रहा करें और सुबह पॉलिटी की क्लास होती है उसमें भी उपस्थित हो, आपको काफी फायदा होगा। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है और आप इसके लिए कहीं पर भी फीस देकर पढ़ लें, आपको इससे बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड नहीं होगा। जो आपको मैं फ्री में दे रहा हूं आप कहीं पर भी पैसे दे के पढ़ लें, आपको इससे बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड नहीं होगा साथियों। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बस भारत में क्या होता है ये बात मैं मानता हूं कि भीड़ तंत्र होता है, भीड़ तंत्र काम करता है। मतलब अगर कोई कहीं पर भीड़ जा रही है तो सबके सब वहीं पर भागने लगते हैं। लेकिन जहां क्वालिटी होगी, अगर वहां पर 2 लोग जा रहे हैं तो बाकी लोग वहां पर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि भीड़ तो यहाँ पर है ना, जहां पर भीड़ होगी वहां जाएगा व्यक्ति। चाहे भीड़ में शोरूम में आपको बना के दे दिया जाए, एक शोरूम में भले ही क्वालिटी ना दी जाए, लेकिन भीड़ अगर वहां पे जा रही है तो दूसरा व्यक्ति भीड़ की तरफ भागेगा। और दूसरा ठेला वाला होगा, अगर ठेला वाला वहां पर खड़ा होगा तो वहां पर भीड़ कम होगी, क्यों, फैसिलिटी कम होने की वजह से। तो शोबाजी की तरफ मत भागें, शोबाजी किसी काम की नहीं है। आपको फैसिलिटी एक ठेले वाला, अगर आप गोलगप्पे पी रहे हो तो गोलगप्पे अगर आप शोरूम में जाके पी रहे हो तो वही चीज आपको एक ठेले वाला भी दे सकता है। और शोरूम में आप ज्यादा पैसा देकर खाओगे और यहाँ पर एक ठेले वाला होगा, वो उससे बढ़िया गुणवत्ता की गोलगप्पे देगा आपको। बस क्या है वहां पर फैसिलिटी आपको नहीं है कि शोरूम, और दिखावा नहीं है। दिखावा जहां होगा वहां पर भीड़ भागती है, तो दिखावे से बचें, क्वालिटी की तरफ भागें जो कि आपका सिलेक्शन कराएगी। अब यहाँ पर 92 का आंसर देखें क्या होगा। दो संख्या ए और बी 5:2 के अनुपात में है, ए और बी 5:2 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। यदि 4 को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, साथियों दोनों में अगर हम 4 को जोड़ देते हैं, इधर भी 4 जोड़ दिया और इधर भी 4 जोड़ दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है, 9:4 हो जाता है। ये तरीका हमने आपको बता दिया था, ये कितना हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। अब आप इसमें रेशियो में अंतर देखो, 5 से 9 हुआ, कितना बड़ा, 5 4 9, 4 यूनिट बढ़े। 2 से 4 हो गया, कितना बड़ा, 2 यूनिट बढ़ गया। आपका वास्तविक मान तो 4 जोड़ा जा रहा है दोनों में, लेकिन अनुपात में आप देख रहे हो भिन्न भिन्न राशियां बढ़ रही हैं। एक तरफ 4 बढ़ रहा है, एक तरफ 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको समान बनाना पड़ेगा। आप एक काम करें, यहाँ पर क्या देख लें, अंतर देखें। 9 और 4 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। इस 5 का आप गुणा करा दें ऊपर, ठीक है। इस 5 और 2 में अंतर देखो कितने का है, 3 का।
इस 3 का गुणा करा दो आप नीचे, तो यहां पर आपका आ जाएगा गुणा कराने के बाद, देखिए गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का गुणा कराओ 5 में तो ये हो गया 25 अनुपात 5 दूनी 10। फिर यहां पर आप देखें 3 नाम 27 और 3 चौके 12। अब आप देखोगे यहां पर डिफरेंस समान आएगा, 25 से 27 दो जोड़े, 10 से 12 दो जोड़ा, और प्रश्न में कितना दिया हुआ है, ये 4 यूनिट के बराबर है, 4 के बराबर है, मतलब अनुपात में देख रहे हो तो 2 यूनिट जोड़ रहा है और प्रश्न में कितना जोड़ रहा है, 4। तो 2 यूनिट का मान जो हो गया वो 4 के बराबर हो गया, 2 यूनिट का मान हो गया साथियों 4 के बराबर। अगर 2 यूनिट का मान 4 के बराबर हो गया, 2 यूनिट बराबर हो गया 4, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 2। अब आपसे कहा है कि यदि प्रत्येक मूल संख्या से 5 घटाया जाता है, अगर प्रत्येक मूल संख्या से 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले तो प्रारंभिक संख्याएं निकाल दें कि संख्याएं क्या रहेंगी। संख्याएं आपकी हो जाएंगी दोस्तों, आपकी 1 यूनिट का मान जब 2 है तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 25 और 10। अगर 25 और 10 है तो यहाँ पर आप 1 यूनिट का मान दो तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। और 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 गुणे 2 कितना हो गया, 20। अब यहाँ पर दोनों से अगर 5 5 घटा दिया जाए, 50 माइनस 5 और 20 माइनस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 5 45, 20 माइनस 5 हो जाएगा 15, 5 नाम 45, 5 तिया 15, 3 तिरका 9, 3/1। तो अनुपात कितना आ गया आपका, आपका आंसर आ गया है 3:1, जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार जवाब है आपका और बहुत ही सही जवाब दे रहे हो आप, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। एसएससी 10+2 में एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 में। बताइए किसी को कोई डाउट यहां तक। ऑप्शन नंबर ए 3:1 किसी का भी यहाँ पर आंसर नहीं आया है। कोई बात नहीं, मेहनत करिए, अच्छे से समझिए। बताइए यहाँ पर अगर किसी को कोई भी डाउट हो इस प्रश्न में, अगर आपको समझ में ना आया हो तो बताइए। महेश कुशवाहा प्रेजेंट हैं क्या अभी, ऑफलाइन हो गए हैं महेश कुशवाहा। स्टूडेंट को आज के समय में सारी फैसिलिटी है, घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ने की फैसिलिटी है, लेकिन स्टूडेंट आज के समय में सीरियस नहीं है। इतना बढ़िया बेहतरीन कंटेंट टीचरों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठा ही नहीं रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में वो आते हैं और जाते हैं, मन मर्जी चलाते हैं, और जब मर्जी आपकी चलेगी तो फिर तो हो गई खूब पढ़ाई। और ऑफलाइन में बस यहीं पर स्टूडेंट सफलता हासिल कर ले जाते कि ऑफलाइन में क्या होती, उनकी मर्जी नहीं चलती, स्टूडेंट की मर्जी नहीं चलती है। स्टूडेंट को अगर कोई भी काम दिया है तो दूसरे दिन उसको करके लाना ही है, दूसरे दिन उसकी पुछाई होगी। अगर कोई होमवर्क दिया है तो दूसरे दिन उसकी पनिशमेंट मिलेगी अगर नहीं किया है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट बस ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे, वरना ऑनलाइन एजुकेशन में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना साथियों, तो फायदा उठाना सीखो। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप अगर चाहें तो एग्जाम बिना किसी ऑफलाइन कोचिंग के यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन से ही आप प्राप्त कर सकते हो सफलता। बस आप में वो जज्बा और जुनून होना चाहिए सफलता हासिल करने का। तो आज का समय हो चुका है, आज की क्लास साथियों यहीं पर रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। और पॉलिटी की क्लास का इवेंट बन चुका है और आप लोगों के सहयोग से ही पॉलिटी की क्लास और मैथ की क्लास चल रही है। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा वहां पर सहयोग दें। और इवेंट बन चुका है, वहां पर टारगेट मैंने रखा हुआ है, उस टारगेट को पूरा करें। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं सुबह 6 बजे। उपस्थित होना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हों सुबह 6 बजे। ठीक है साथियों, तो सभी को थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कोऑपरेट करने के लिए। नवीन कुशवाहा पॉलिटी की जो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। आज जो मैंने पढ़ाया था
वो आप लोगों के सहयोग ना करने की वजह से आपने क्या, मैंने आपको टारगेट दिया था कि आप मेरी क्लास में मिनिमम 10 लाइक करें। इवेंट बन चुका था पॉवर्टी की क्लास का, देखिए समझिए, पॉवर्टी की क्लास का इवेंट मैंने बना दिया था, है ना, और वहां पर मैंने टारगेट रखा हुआ था 10 लाइक्स का रखा था। लेकिन आप स्टूडेंट के सहयोग ना करने की वजह से जब मैं सुबह 6 बजे क्लास करने आया तो आप लोगों ने 10 लाइक कंप्लीट नहीं करे। पढ़ सब रहे हैं, आते सब है क्लास अटेंड करने, लेकिन लाइक करने में कंजूसी दिखाते हैं। तो इस वजह से आज मैंने जो आपका डीप में मैं पढ़ा रहा था, आज मैंने आपका सीधा शुरू कर दिया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि ये चीज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरह से अगर आप मुझे सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आपकी पॉवर्टी जो है ना ये खत्म कर देता मात्र 25 दिन में। 25 दिन में आपकी पॉवर्टी खत्म हो जाती है। अगर आप लोग मुझे सहयोग नहीं करेंगे तो मैं बीच बीच से जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना ही पढ़ाऊंगा, जो आपके ग्रुप डी लेवल तक के एग्जाम आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। और अगर आप सहयोग करेंगे साथियों, तो आज ये टॉपिक मैंने जो शुरू किया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं आपको, आप मुझे सहयोग करेंगे तो ये जो क्लास थी आज की क्लास नंबर 3, ये आपकी कम से कम 8 क्लास के बाद होनी चाहिए। इसमें बेसिक समझाने में आपको संविधान का निर्माण तक पहुंचने के लिए उससे पहले मुझे 8 क्लासें करनी होंगी, तब जाके आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो मूलभूत ढांचा है वो तैयार होगा अर्थव्यवस्था इसमें पॉवर्टी में, राज व्यवस्था में। तो आप समझ रहे हैं कि आपका सहयोग कितना जरूरी है। तो आप सहयोग करेंगे तो मैं आपको पूरा बेसिक टू हाई लेवल 0 से शुरू करूंगा और पूरा एक एक कॉन्सेप्ट कवर कराता हुआ चलूंगा। लेकिन अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं उसी चीज को मात्र 25 दिनों में, 20 दिनों में खत्म कर दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आज मैंने जो शुरू कर दिया था बीच से, आप लोगों ने निराश किया तो उस वजह से मैंने डायरेक्ट शुरू किया, और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो यहाँ पर मुझे ये शुरू नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर 8वीं क्लास, 8 या 9वीं क्लास होगी जहां पर मैं शुरू करूंगा। तो आज की क्लास मैंने यूट्यूब से डिलीट कर दी है, यूट्यूब से डिलीट कर दी है, क्योंकि आज मैंने आपसे सभी से पूछा था कि आपको डीप में पढ़ना है, तो आप सभी ने वहां पर एग्री हुए थे, आप सभी डीप में पढ़ने के लिए एग्री हुए। तो साथियों आज की क्लास ये बीच में आ जाएगी, इस वजह से वहां पर मैंने डिलीट कर दी, और कल से अब डीप में क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बस सहयोग आपका चाहिए कि आप वहां पर मिनिमम 10 लाइक, बहुत ही कम टारगेट मैंने रखा हुआ है कि 10 लाइक इवेंट बन चुका है, आप तुरंत जाएं वहां पर और बटन दबा दें बस लाइक का, है ना। इससे मुझे भी खुशी मिलेगी और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे भी मोटिवेट होऊंगा और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अच्छा बेहतर कंटेंट दूंगा, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर फ्री में मिल ही नहीं सकता है। आप 40 से 50 हजार रुपए जब यूपीएससी के लिए खर्च करोगे, ऐसा तो है नहीं साथियों कि आप केवल एक ही पेपर भरोगे। आज यूपीएसआई की भर्ती निकली तो आपने यूपीएसआई का फॉर्म भर दिया, कल एसएससी के फॉर्म निकलेंगे, आप एसएससी भी भरोगे, आपका रेलवे का फॉर्म निकलेगा, आप रेलवे भी भरोगे। तो मेरा मानना यह है कि आप तैयारी जिंदगी में एक बार करें, बार बार ना करें कि आज हमने यूपीएसआई का पढ़ा, कल हम एसएससी के लिए फिर कोचिंग करेंगे, फिर हम रेलवे के लिए अलग कोचिंग करेंगे। तो ये मत करो। मेरा आपको समझाना यही है कि आप कोचिंग एक बार करें और जिंदगी भर उस सब्जेक्ट से फिर फ्री हो जाएं। तो उसके लिए आपका चाहिए मुझे सहयोग। आप सहयोग करें तो देखिए कल से क्लास आपकी कितनी डीप में चलेगी। आप प्रेजेंट हो क्लास में, एक बार करिए जिंदगी में बस। ठीक है। तो आज की क्लास मैंने डिलीट कर दी थी, कल से जो क्लास होगी तो वो क्लास से वहां पर आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है साथियों, एक एक चीज आपके समझ में आएगी, बस पेशेंस और धैर्य बना के रखें। आपकी क्लास में 0 टू हाई लेवल चलेगा, और वो सब संभव है आपके सहयोग से। आपका सहयोग मिलता रहेगा, टीचर आपको पढ़ाते रहेंगे, बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, कल फिर